डूबती पहाड़ियों और घने जंगलात के बीच एक भूला पसरा गांव था, दरियाबाद। यहाँ वक्त सुस्त चलता था, जैसे हवाएं भी यादों के बोझ से दबी हों। नस्ल दर नस्ल कहानियां मुंतकिल होती रहीं, खास तौर पर एक पुरानी हवेली की, हवेली कल्याणी। बच्चों को वहां जाने से मना किया जाता। बुजुर्ग धीमी आवाज में अजीब रोशनियों, भयानक चीखों और खजाने की बात करते, जो एक बेचैन रूह की निगरानी में था। कुछ कहते वो जगह नहुसत सता है, कुछ इसे धोखाधड़ी का बदला मानते। फरीद 19 साला नौजवान इन्हीं कहानियों में पला बढ़ा था। वो मजबूत इरादे वाला और हकीकत पसंद था, और इन बातों को देहाती खराफात समझता था। मगर दिल के किसी कोने में मोमजोई की चिंगारी जरूर थी। आलिया मुख्तलिफ थी, रोशन आंखों वाली, निडर और मुतजस्सिस। वो 1 साल पहले शहर से आकर अपनी नानी के साथ रहने लगी थी। इसे देहात की सुस्त जिंदगी पसंद थी, बल्कि वो इसकी पुरअसरारियत से लुत्फानंदोज होती। फरीद और आलिया जल्द ही गहरे दोस्त बन गए। फरीद सोचने वाला था और आलिया अमल करने वाली। इनकी दोस्ती कहानियों, छतों पर सितारे गिनने और दुखों की खामोशी से बनी। एक शाम गुरूब आफ्ताब की सुनहरी रोशनी में आलिया ने वो सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। फरीद, अगर हवेली नहुसत सता ना हो, अगर खजाना वाकई हो? फरीद मुस्कुराया, और अगर हमें सोना नहीं, भूत मिले? आलिया ने हंसते हुए कहा, तो हम उनसे सुलह कर लेंगे। यूं उनकी मुहिम शुरू हुई। अगले चंद दिनों में इन्होंने नक्शे जमा किए, चुपके चुपके सवालात किए और पुरानी कहानियां पढ़ी। एक रिटायर्ड पोस्ट मास्टर ने इन्हें एक शहजादी कल्याणी के बारे में बताया, जिसकी हंसी कभी हवेली में गूंजा करती थी। वो अंग्रेजों के हमले के बाद गायब हो गई, इसने लड़सती आवाज में कहा। कुछ कहते हैं वो कभी गई ही नहीं, इसकी रूह वहीं कैद है। आलिया महफूज थी। फरीद अगरचे अभी भी गैर मुतमईन, उसके जोश में खंच गया। इन्होंने नई चांद रात पर जाने का फैसला किया। जब गांव नींद की चादर ओढ़े हुए थे, वो चुपके से हवेली के रास्ते पर रवाना हुए। दरख्त सरगोशियां करते, हवा खबरदार करती। हवेली उनके सामने आ खड़ी हुई, ऊंची, शिकस्ता लेकिन बावक्कार। संग आलूद लोहे के फाटक झूलते जैसे पंजे हों। चांदनी टूटी खिड़कियों से छिन छिन कर साए बिखेरती। फरीद ने अपने लॉकेट को छुआ, वालिद की आखिरी निशानी। इसके दिल में अज़म जागा। अंदर गिर्द और खामोशी बसी हुई थी। एक बड़ी सीढ़ी, दीवारों पर तस्वीरें और हवा के बगैर झूलते फानूस। आगे बढ़ते ही अजीब वाकयात होने लगे। एक मौसीकी का डब्बा खुद ब खुद बजने लगा। पीछे कदमों की चाप, लेकिन कोई न था। एक औरत की तस्वीर जिसकी आंखें इन्हें घूरती लगती थीं। ऐसा लगता है वो रो रही है, आलिया ने कहा। इन्होंने किताबों की अलमारी के पीछे एक खुफिया कमरा पाया, जहां एक जंग आलूद संदूक में एक डायरी थी। अगर वो ये पढ़े तो जान ले कि मुझे मेरे प्यारों ने धोखा दिया। कल्याणी का नगीना सिर्फ खजाना नहीं, ये मेरी बद्दुआ है। सिर्फ दलेर ही मुझे आज़ाद करा सकता है। आलिया की आंखें हैरत से खुल गईं। फरीद के जिस्म में एक ठंडी लहर दौड़ गई। अब वो सिर्फ एक कहानी का पीछा नहीं कर रहे थे, वो खुद उसका हिस्सा बन चुके थे। रात गहरी हुई। एक लालटेन की रोशनी में वो पुराने वक्त में मुंजमद कमरों में से गुजरे। फिजा भारी, सांस घुटती। बाल रूम में एक अजीमुशान आईना था। जब वो गुजरे, वो पानी की तरह लहराया। आलिया करीब गई। अचानक एक चीख फिजा चिढ़ गई। एक औरत की दिलखराश चीख, आईना झटका और सर्द हवा चली। वो यहाँ है। आलिया ने सरगोशी की। फरीद ने इसे पीछे खींचा। हमें जाना चाहिए, मगर दरवाजे बंद हो गए। फिर एक मंजर उभरा, धुएं जैसा, माली की झलक। कल्याणी नीले शाही लिबास में एक अंग्रेज ऑफिसर से मन्नत करती, सोने के सिक्के बिखेरते। एक सुर्ख नगीना उसके हाथ से छीना गया, और फिर बंदूक की आवाज। मंजर गायब। फरीद और आलिया लड़सते खड़े थे। उसे धोखा दिया गया, कत्ल कर दिया गया, आलिया ने कहा। जो वो आगे बढ़े, हवेली सर्द होती गई। कुछ दरवाजे पहेलियों से खुलते, कुछ जालों से महफूज किए गए। आखिरकार एक चबूतरे पर कल्याणी का नगीना चमक रहा था, सुर्ख और पुरअसरार। जैसे ही फरीद ने हाथ बढ़ाया, रूह ज़ाहिर हुई। ऊंची शाही लिबास में, आंखों में दुख। वो बोली नहीं, मगर उनके दिल में इसके गम से भर गए। वो बदरू नहीं थी, बस एक टूटी हुई रूह। डायरी में लिखा था, सिर्फ गैर लालची दिल ही इसे आज़ाद करा सकता है। आलिया आगे बढ़ी, हाथ खाली। हम खजाने के लिए नहीं आए, उसने नरमी से कहा। हम सिर्फ मदद करना चाहते हैं। रूह ने देखा। फरीद ने अपना लॉकेट चबूतरे पर रख दिया। ये मेरे वालिद का था।
اس نے مجھے سکھایا کہ اصل دولت عزت ہے۔ ایک روشنی پھیلی، نگینہ بلند ہوا اور حویلی لرز اٹھی۔ روح نے ایک چیخ ماری، مگر یہ درد کی نہیں، رہائی کی تھی۔ زمین پھٹی، نیچے خزانے سے بڑا کمرہ ظاہر ہوا، مگر فرید اور عالیہ پیچھے ہی کھڑے رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کلیانی کی روح نور میں نہائی ہوئی مسکرا کر غائب ہو گئی۔ بددعا ختم ہو چکی تھی، دروازے کھل گئے، فضا ہلکی ہو گئی، پرندے چہچہانے لگے جیسے صبح جلد آ گئی ہو۔ خبریں تیزی سے پھیلیں، گاؤں والے چاہے مانیں یا نہ مانیں اس حویلی کو دیکھنے آئے جو اب روشنی میں نہا رہی تھی۔ مورخین اور بزرگوں نے خزانے کا جائزہ لیا، مگر فرید اور عالیہ نے اعلان کیا، یہ دریاباد کی میراث ہے، یہ سب کا ہے۔ حکومت کی مدد سے حویلی محفوظ کی گئی اور کلیانی کی یاد میں ایک عجائب گھر بنایا گیا۔ اس کی کہانی جو کبھی خوف سے سنائی جاتی تھی اب فخر سے بیان کی جاتی تھی۔ فرید اور عالیہ کو ہیرو مانا گیا، مگر وہ عاجز رہے۔ ان کے لیے اصل انعام ایک بے چین روح کا سکون دینا تھا، اور جب بھی وہ حویلی کے پاس سے گزرتے، ایک نرم ہوا انہیں چھوتی، شکریہ ادا کرتی۔ دریاباد بدل گیا، سڑکیں مرمت ہوئی، اسکول بنے اور سیاحوں نے نئی زندگی بخشی۔ حویلی اب خوف کی نہیں، تاریخ، حوصلے اور نجات کی علامت بن چکی تھی۔ عالیہ اب لوک کہانیاں اور تاریخ کی طالبہ اکثر دورے کرواتی، چمکتی آنکھوں سے قصہ سناتی۔ فرید پرانے موسادات کی مرمت میں لگا اور نوجوانوں کو ورثے کی حفاظت سکھاتا۔ وہ ساتھ رہے، دوستوں کی طرح یا کچھ اور، کسی کو علم نہ تھا، مگر وہ کچھ ایسا بانٹ چکے تھے جو بہت کم لوگ بانٹتے ہیں۔ انہوں نے نامعلوم کا سامنا کیا اور مضبوط لوٹے۔ ایک شام جب سورج پہاڑوں کے پیچھے ڈوبا، وہ حویلی کے سامنے کھڑے تھے۔ فرید مسکرایا، تم ٹھیک کہتی تھی۔ عالیہ نے پوچھا، کس بارے میں؟ خزانے کے بارے میں۔ وہ واقعی تھا، لیکن جس طرح میں نے سوچا نہ تھا۔ عالیہ مسکرائی، بہترین خزانے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور ہوا میں درختوں کے درمیان ایک سرگوشی سنائی دی، ایک روح کا شکریہ جو آخرکار آزاد ہو چکی تھی۔